लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं दूसरों को माफ करना, किसी की गलतियों को इग्नोर करना। आप अपनी खुद की गलतियों के लिए खुद को भी माफ करना चाहते हैं, जिससे कि आप खुद को रिलीफ दे सके। आप जानते हैं कि ये चीजें आपको बहुत तकलीफ पहुंचा रही है, ये चीजें आपको अंदर ही अंदर परेशान करती है। इससे आप नेगेटिव इमोशंस को हर वक्त फील करते हैं, नेगेटिव चीजें हमेशा आपके आसपास रहती हैं। आप इन सारी चीजों से बाहर कैसे आ सकते हैं? आप चाहते तो हैं लोगों को माफ करना और खुद को भी माफ करना, बट ये चीजें हो नहीं रही हैं। कैसे करें? क्या ये आसान है? आज इसी को लेकर बात करूंगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। खुद के अंदर ना नए थॉट्स भरने का मौका दीजिए, कुछ नई चीजें एक्सपीरियंस करिए, नए लोगों से मिलिए। अगर आप पुराने लोगों के बीच भी है ना, तो कुछ नए टॉपिक पर बात करिए। इससे आप कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुरानी चीजों से भाग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उस चीज से हटकर कुछ और भी सोचना चाहते हैं। जब आप कुछ नए कुछ अलग चीजों में खुद को इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपके थॉट जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, आप पॉजिटिव बनने लग जाते हैं। इतने टाइम से आप जो चीजें पकड़ कर बैठे थे, जिस चीज के बारे में आप इतना सोचते थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आप कुछ नई चीजें सोचेंगे और पुरानी चीजें अब आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। जब दिमाग को आप ज्यादा सोचने का टाइम देते हैं ना, तभी उसमें अननेसेसरी बातें आती हैं। कुछ नई चीजों में अगर आप अपना मन लगाएंगे ना, तो सारी चीजें अपने आप ही ठीक होती जाएगी। अगर आपको अपनी किसी गलती को लेकर के भी गिल्ट है ना, तो भी आप ये सोचिए कि कम से कम आपको अपनी गलती रियलाइज तो हो रही है, आप मान तो रहे हैं कि आपसे गलती हुई है। और जब आप मान रहे हैं तो मतलब इसका ये है कि आप उसे ठीक करने की कोशिश भी करेंगे, आगे से इस चीज का ध्यान भी रखेंगे। यहाँ तो लोग गलतियां करते हैं और उसे मानते ही नहीं है, खुद हजारों गलतियां करते हैं, बट अपने आप को ही हमेशा सही मानते हैं और सामने वाले को गलत। खुद को लेकर इतनी गलत फहमियां होती हैं। आपको कम से कम अपनी गलती समझ तो आ रही है। कुछ टाइम्स आपसे काफी गलतियां हुई हैं, इट्स ओके, आपको समझ तो आया। अब आप इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर। किसी भी रिलेशन को बचाने के लिए ना कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने बीच मत आने दीजिए। हाँ, कोई रिलेशन टूटता है तो दर्द होता है, बुरा लगता है और आप काफी नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, बट आपको अपने अंदर के इमोशंस को बाहर निकलने देना है, उसे दबाना नहीं है, जिससे कि वो चीजें बार बार आपको परेशान ना कर सके, आप उस चीज से बाहर निकल सके। थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को इस चीज से बाहर निकलने के लिए। इसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए, तो एक सबक मिल जाएगा, आप आगे के लिए तैयार रहेंगे। घर में रिश्तों में कभी कभी अनबन हो ही जाती है, कभी आपकी वजह से और कभी कभी आपका रोल बहुत थोड़ा होता है, बट दुख आपको बहुत होता है। बाद में आपको अपनी गलती समझ में आती है। अगर बाद में आप गिल्ट में रहते हैं या आप ये सोचते हैं कि आप बुरे हैं, सारी गलती आपकी थी, आप किसी लायक नहीं हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, नेगेटिविटी के शिकंजे में आ जाते हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। बस आपको उस इंसान के सामने जाकर के इतना कहना है कि आपसे गलती हो गई। बट अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने मन से उन सारी चीजों को हटाने की कोशिश करिए। आप हर चीज को माफ कर दीजिए, खुद को माफ कर दीजिए और आगे के बारे में सोचना शुरू करिए। अपने मन में ये विजुलाइज कीजिए कि वो इंसान आपके सामने है, आप मन ही मन उससे माफी मांग लीजिए। आपके अंदर की ये वाइब्रेशन ना उस तक पहुंचती है। आप सारी चीजों को छोड़ करके अपने काम में मन लगा रहे हैं, खुश होकर अपने काम में जुटे हैं और पुरानी चीजों का बिल्कुल जिक्र नहीं कर रहे हैं। आपका बिहेवियर भी काफी पॉजिटिव है, सभी के साथ नई शुरुआत के जैसे ना आप सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। आप उससे कुछ भी ना कहें, बट फिर भी आपका मैसेज उस तक पहुंच जाता है, उसे भी ये रियलाइज हो जाता है कि आप पुरानी बातों को लेकर कहीं बैठे हैं। ये इजी मेथड है, इसे आप कर सकते हैं अगर आप सामने से जाकर उससे माफी नहीं मांग पा रहे हैं तो। क्योंकि इससे कभी कभी ना हमें शर्म भी आती है या हमारा ईगो हमें ये चीज करने नहीं देता है, तो ये कर लीजिए फिर, ये तो काफी इजी है ना, ये किया जा सकता है। भगवान से गाइडेंस मांगना कभी मत छोड़िए। आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं, जो कुछ भी आपके मन में है, वो सारी चीजें आप उनसे शेयर करिए। इससे आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं और आप एक सही डायरेक्शन चूज कर पाते हैं। स्पिरिचुअलिटी में बहुत पावर है, ये आपको काफी हल्का फील करा देती है
और आपके अंदर के सारे गिल्ट को भी बाहर निकाल देती है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना सिखाता है। लोग हमारे बारे में क्या फील करते हैं, लोग हमारे बारे में कैसी बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट हम खुद को तो सही कर सकते हैं ना। अपने इमोशंस को पहचानिए, उसे लेबल करिए। आपने जो गलतियां की उस चीज को बार बार मत सोचिए, जो हो गया तो हो गया। आपके थ्रू जो भी गलतियां हुई ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए। आप किसी को जिम्मेदार मत मानिए। आप खुद को लेकर काइंडनेस भी रहते हैं, खुद के साथ नरमी भी दिखाते हैं। फ्यूचर में आप कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं, जो हुआ उसको इम्प्रूव करने की चाहत रखते हैं। ये चीज आपको कभी भी गुनाहगार नहीं बताती है, ये चीज आपको गिल्ट से बाहर निकालती है। आप आगे के बारे में सोच पाते हैं और दूसरों को भी उनकी गलती के लिए माफ कर देते हैं बिना उनके माफी मांगे।